टैली प्राइम के इस क्लास में मैं आज लेकर आया हूं कि टैली प्राइम में डेटा कॉन्फ़िगरेशन, डेटा का किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करें, और टैली ERP9 का डेटा अगर है तो वो डेटा प्राइम में किस तरह से ओपन करें। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं टैली को बंद करता हूं, फिर से टैली प्राइम को डबल क्लिक करता हूं। दोस्तों ये ध्यान में रखें कि टैली प्राइम में डेटा ओपन करते समय उस टैली ERP9 के डेटा को अलग जगह उसको डेटा को रखें और बाद में ही इस डेटा को ओपन करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा को किस तरह से ओपन करना है। आपके सामने दो ऑप्शंस है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव और स्पेसिफाई पाथ। आप चाहते हो कि उस ड्राइव में से उस टैली के डेटा को ओपन करना है तो इसको एंटर कीजिए। आपके सिस्टम पे जितने ड्राइव है CDE सब ड्राइव के नाम डिस्प्ले होंगे। उस ड्राइव को क्लिक करो और यहां पर आपको दिखेगा अभी यूनिवर्सल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड माइग्रेशन रिक्वायर्ड। अब इस डेटा के फोल्डर में मैं जाता हूं तो मुझे कई कंपनीज यहां पर दिखेगी कि जिसे माइग्रेशन रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ रहा है। मतलब क्या हो गया, ये जितने भी डेटाज हैं ये सब टैली ERP9 के डेटा है। तो इसे अगर मुझे प्राइम में ओपन करना है तो मैं उस डेटा को मुझे माइग्रेट करना होगा, तभी मैं उस डेटा को ओपन कर पाऊंगा। माइग्रेशन करते समय मान लीजिए अमर ज्वेलर्स, मैं इसे ओपन कर रहा हूं। यहां पर आपको डेटा पाथ पूछेगा कि बैकअप कंपनी डेटा बिफोर माइग्रेशन, यस, और बैकअप डेस्टिनेशन पाथ C ड्राइव दिया है। मतलब माइग्रेशन करने के पूर्व आप इस डेटा को बैकअप रखना चाहते हो क्या, तो मैं यस रखना चाहता हूं। लेकिन कौन से ड्राइव में रखना चाहता हूं, C में नहीं रखना चाहता मैं दूसरे ड्राइव में रखना चाहता हूं। जनरली C ड्राइव ये विंडोज का ड्राइव होता है। मैं कॉन्फ़िगर में जाऊंगा, यहां C की जगह पर मान लीजिए मैंने लिया दूसरा ड्राइव D ड्राइव लिया, कंट्रोल A किया और यहां पर आने के बाद मुझे दिखेगा डेस्टिनेशन पाथ D और इसे करूंगा मैं माइग्रेट। दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना है। आपका डेटा प्राइम में ओपन हो चुका है अमर ज्वेलर्स का। आप अगर कंपनी में देखोगे, सेलेक्ट में जाओगे, आपको अमर डेटा में अमर ज्वेलर्स ओपन हो चुका है। तो ERP9 का डेटा प्राइम में लेने के लिए उस डेटा को सिर्फ माइग्रेट करना है। माइग्रेट के पहले आपको बैकअप का पाथ पूछेगा, बैकअप पूछेगा और बैकअप को लेना है और आपको डेटा को माइग्रेट करना है। लेकिन आज अगर मैं टैली शुरू करने जा रहा हूं तो मुझे हमेशा डेटा ड्राइव सेलेक्ट करके कंपनी सेलेक्ट करने की जरूरत हो रही है। देखिए आप, अगर मैं टैली प्राइम को ओपन कर रहा हूं मेरा D डेटा VS इन्फोटेक के नाम से ही मेरे पास कंपनी ओपन हो रही है। मुझे क्या चाहिए, D डेटा चाहिए, VS इन्फोटेक नहीं चाहिए। लेकिन मुझे हमेशा ये चेंज करने की नौबत आ रही है। मेरा डेटा फिक्स हो, मैं जब भी टैली चालू करूं तो मेरे कंपनी का डेटा ओपन हो, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो। उसके लिए मुझे क्या करना है, तो उसके लिए आपको उस डेटा में जाना है। यहां पर डेटा पाथ में जाना है। डेटा पाथ में जाने के बाद आपको पूछेगा कंपनी डेटा पाथ, इसे एंटर करना है। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव D में जाकर मुझे देना है डेटा। मान लीजिए मुझे डेटा चाहिए, एंटर कर देता हूं मैं और कंपनी का बैकअप पाथ पूछ रहा है। हमेशा के लिए मुझे कंपनी का मेरा बैकअप पाथ मुझे चाहिए D। ओके, और अब मैं इसको बंद कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं। और अब मैं जब टैली प्राइम शुरू करने जाऊंगा तो मुझे D डेटा ही दिखेगा। ये देखिए, डी डेटा का पाथ मुझे यहां पर डिस्प्ले हो रहा है।
बहुत इजी है, इजी वे से आप ये कर सकते हो। ऐसे छोटे छोटे कई टैली प्राइम के रिलेटेड वीडियोस मैं विष्णु सारड़ा वीएस इन्फोटेक का ओनर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।